नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 2 परिवर्तन यात्रा निकालेगी। भाजपा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से करेगी। दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जशपुर नगर से परिवर्तन यात्राओं का शंख फूंकेगी। इन यात्राओं में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जशपुर नगर से शुरुआत करेंगे। दूसरी यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा से करेंगे। यात्रा के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से 12 सितंबर को और जशपुर नगर से 16 सितंबर को शुरू होगी। दंतेवाड़ा से शुरू होने वाली पहली यात्रा को मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरी ओर जशपुर नगर से शुरू होने वाली यात्रा को कोरबा आराध्य देवी खुड़िया रानी की पूजा अर्चना करके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। इस परिवर्तन यात्रा में बीजेपी कांग्रेस के तमाम किस्सों को उजागर करेगी, जिस पर राजनीति जोरों पर है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले भाजपा और कांग्रेस प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार में जगह जगह जाकर अपनी बात रख रही हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच यहां प्रचार प्रसार करने कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस से सत्ता छीनने, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, तो कांग्रेस भाजपा के खिलाफ देश विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने आंदोलन की राह अपना रही है। इन सब के बीच एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा में नकल को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया, जिसमें भाजपा द्वारा निकाले जा रहे परिवर्तन यात्रा को उन्होंने कांग्रेस का नकल बताते हुए भाजपा पर झीरम कांड की खून की छींटें भाजपा के दामन पर लगे होने की बात कही है। साल 2013 में नंद कुमार पटेल के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, जिसमें यात्रा पर नक्सली हमले हुए थे और इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौत हो गई थी। अब ऐसी परिवर्तन यात्रा भाजपा भी निकालने जा रही है, जिस पर कांग्रेस और भाजपा के बीच नकल को लेकर जुबानी जंग तेज होती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा का परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की नकल है और भाजपा इस प्रदेश के विकास के विरोधी है। भाजपा को बताना चाहिए, क्या प्रदेश की सरकार ने जो 20 क्विंटल धान खरीदने का घोषणा किया है, भाजपा उसके खिलाफ है? प्रदेश के किसानों को जो धान की कीमत 2660 रुपए इस वर्ष मिला है, क्या भाजपा उसमें परिवर्तन करना चाहती है? प्रदेश के 44 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाथ की सुविधा मिल रही है, क्या भाजपा उसमें परिवर्तन करना चाहती है? भाजपा का चरित्र पूरा प्रदेश जानता है और भाजपा के इस परिवर्तन यात्रा निश्चित तौर पर 2024 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के बदलाव लाएंगे। वहां से भी भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मुद्दा भी हो चुकी है और परिवर्तन यात्रा के बजाय भाजपा को तो प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी और पूरी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता की पार्टी की परिवर्तन यात्रा से घबराई हुई है। और क्यों न घबराए, कांग्रेस जब से सरकार में आई है तब से छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। हद हो गई, बलात्कार की घटनाएं आए दिन घट रही है। अभी रायपुर में 2 युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। कल शिक्षक दिवस था, एक शिक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व सचिव का नाम आ रहा है। तो हालांकि छत्तीसगढ़ की ये स्थिति जो बनी है उसके पूरी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। माननीय भूपेश बघेल जी हैं, माननीय दीपक बैज जी हैं और भाजपा जनता के मन जो कह रहा है परिवर्तन करना है, उसको लेकर परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। इनमें दम है तो अपना विकास बताएं। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बरसात कर रही हैं।
जनता को अपनी तरफ साधने के लिए दोनों पार्टियां जनता के बीच में जा जाकर अपनी बात रख रही हैं। अब देखना होगा जनता किन के आरोपों पर विश्वास करती है और किसके आरोपों पर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर राजनीति देखी जा रही है और बीजेपी परिवर्तन यात्रा जल्द ही कुछ 12 सितंबर से शुरुआत की जाएगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान डॉक्टर शिल्पा दिवांगन, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है शिल्पा जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ जी जागृत, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सौरभ जी स्वागत है आपका। और जुड़ चुके हैं हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है गंगेश जी आपका। सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले सौरभ जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सौरभ जी, परिवर्तन यात्रा तो आप निकाल रहे हैं, लेकिन तमाम सवाल आप पे कांग्रेस उछाल रही है, क्योंकि 2013 में भी कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि आप उनकी नकल कर रहे हैं और इस परिवर्तन यात्रा से कोई असर नहीं होने वाला है। तो कैसे आप हालातों को बदलेंगे जब पहले से आप किसी चीज को कॉपी कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप सभी को जय जोहार बोलना चाहूंगा जी। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा की नकल की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी, जो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की बात करती है, यही कांग्रेस पार्टी जो परिवर्तन यात्रा के जो छींटे हैं भारतीय जनता पार्टी पर लगाने की बात कर रही है। मैं आपको बता दूं, एसआईटी गठित करने वाले यही भूपेश बघेल जी, जो 4.5 साल पहले आए, आज तक एसआईटी का परिणाम नहीं आया। जनता के बीच में काला चिट्ठा नहीं आया कि वो यात्रा में किस प्रकार की घटना हुई थी। दूसरी बात, जो परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी दंतेवाड़ा के माता दंतेश्वरी मंदिर से कर रही है, मैं पूर्ण रूप से ये आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ, दंतेश्वरी माता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जनता जो है वो साफ साफ ये देख चुकी है कि 4.5 साल में कांग्रेस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी किया, परिवारवाद को आगे बढ़ाया, भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाया, और यहाँ तक अब ये बात आ गई है कि दुबई में सट्टा खिलाने का काम इनके पार्टी संलग्न हो गए हैं। तो जिस प्रकार से घोटाले की जो कांग्रेस सरकार है और वादा खिलाफे की जो कांग्रेस सरकार है, जनता समझ चुकी है। और परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता परिवर्तन यात्रा के माध्यम से अंतिम छोर के व्यक्ति को यह आगाह करेंगे कि ऐसी कुशासन, ऐसी वादा खिलाफी वाली कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ से बाहर का रास्ता दिखा। शिल्पा जी, सुना आपने सौरभ जी का कहना है कि इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में बताएंगे कि आपने कितना भ्रष्टाचार किया, आपके राज्य में जनता कितनी त्रस्त है, आपने कितनी ज्यादा कोई सुविधा नहीं दे पाई। उन सारी कुरीतियों को उजागर करेंगे जनता के बीच में जाकर, जिससे जनता जो त्रस्त है वो आपके कारनामे को जान सके। सौरभ जी का कहना है। शिल्पा जी। जी बहुत नमस्कार आप सभी को। जी नमस्कार। सुनील जी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 साल और 4.25 सालों में जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं का धरातल पे क्रियान्वयन जिस तरीके से किया है, उससे लोग लाभान्वित हुए हैं। ये सिद्ध हो चुका है। धरातल पर हमने जाकर किसानों को और हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को के जेब में पैसा डाला है। आम आदमी का हित के लिए जो योजनाएं बनाई धरातल पर सफल रही है। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा की। मैं पूछना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि भाजपा किस बात का परिवर्तन यात्रा करना चाह रही है। आज के दिनांक में छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है। आज के दिनांक में देश में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य धान का देने वाली कोई सरकार है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है। तो क्या छत्तीसगढ़ के किसानों की उपज की पूरी कीमत 2640 रुपए जो दे रहे मिल रहा है, उस बात पर ये परिवर्तन करना चाहते हैं। आज छत्तीसगढ़ का किसान कर्ज मुक्त हो गया है, उस बात पर परिवर्तन करना चाहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता 2540 केंद्र सरकार दे रही है। आज आपके प्रवक्ता कांग्रेस ये मान रहे हैं कि 2640 जो है केंद्र सरकार दे रही है। बेरोजगारी भी हो गई है
आज कांग्रेस ने आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूर्णतः समर्थन दे दिया कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम करती है, केंद्र सरकार गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति के हित में काम करती है। अरे भाई, कांग्रेस सरकार ने तो आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना को छत्तीसगढ़ के धरातल में रोक एक सेकंड सौरभ जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। यही कहना चाहूंगी कि जितनी खुशहाली हर वर्ग हर समुदाय में आज के दिनांक में कांग्रेस सरकार के कार्य में उसमें यह परिवर्तन करना चाहती है। अप्रत्यक्ष रूप से यह विकास की धारा में परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि ये यात्रा के नाम पर विकास विरोधी यात्रा है, ये परिवर्तन यात्रा नहीं है, ये विकास विरोधी यात्रा। वो तो लंबी लिस्ट गिना रहे हैं मैडम, बीजेपी वाले लंबी लिस्ट गिना रहे हैं, भ्रष्टाचार की, महिलाएं असुरक्षित हैं। ये किस विकास की बात कर रहे हैं? शराब ये झूठ पे राजनीति की बात नहीं है, ये हमेशा से झूठ की राजनीति करते हैं। आप ये देखिए, सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी इतनी मोदी सरकार से, मोदी सरकार जनता से वादा किया कि महंगाई कम करेंगे, 100 दिनों में महंगाई कम करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, जब ये जनता के बीच में जाएंगे, परिवर्तन यात्रा के दौरान में जनता के बीच में जब ये जाएंगे, जनता इनसे पूछेगी, महिला बहनों का जनता इनसे पूछेगी महंगाई कम होने की बात है। आज छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग माता बहनों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि पेंशन के लिए दर बदर उनको भटकना पड़ रहा है। गाड़ी वाली कांग्रेस सरकार ने बुजुर्ग माताओं बहनों का, बुजुर्ग पेंशनधारियों माता बहनों का पेंशन रोकने का काम किया है। ऐसी सरकार को आने वाले समय में यही बुजुर्ग महिलाएं, यही युवा पीढ़ी, यही छत्तीसगढ़ के किसान आज छत्तीसगढ़ से इनको बाहर का रास्ता दिखाएं। छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है। भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहूंगी, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल है। वर्तमान योजना के माध्यम से इतना बड़ा भ्रष्टाचारी होता है, इसमें किसान है। आज कर्मी कर्मी से अत्याचार से में जाकर अपना प्रदर्शन करते हैं। ठीक है शिल्पा जी, सौरभ जी, दोनों लोग अपनी अपनी बात को कह रहे हैं। अब जनता किसकी बात पर विश्वास करेगी तो पता पड़ेगा। परिवर्तन यात्रा को लेकर चाहे बात हम बीजेपी की करें चाहे कांग्रेस की करें, कांग्रेस ने भी 2013 में परिवर्तन यात्रा निकाली थी, अब बीजेपी निकालने वाली है। और जगत प्रकाश नड्डा जो कि इनके बहुत वरिष्ठ नेता हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लेकिन सौरभ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शिल्पा जी का कहना है, आप अपनी बात को रख रहे हैं, शिल्पा जी अपनी बात को रख रही हैं। सौरभ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये कहते हैं कि आपके समय में जनता बहुत त्रस्त थी और हमने बहुत कुछ किया, किसानों के लिए बहुत कुछ किया, पेंशन योजनाओं को लेकर बहुत कुछ किया। धरातल पर हालात कैसे हैं? देखिए, जिस प्रकार से 4.5 साल पहले कांग्रेस ने महिलाओं को ठगा कि शराब बंदी करेंगे तो महिलाएं कहां से खुश रहेंगी। आज छत्तीसगढ़ की महतारी त्राहिमाम करने में मजबूर हो गई है। दूसरी बात, कल आदिवासी शिक्षक के साथ अत्याचार होता है तो क्या यही कांग्रेस सरकार उन अत्याचारों को जेल भेजती है? एक सेकंड शिल्पा जी, आप बात कर रही हैं महिलाएं आपके असुरक्षित हैं, बात करती है। एक सेकंड सौरभ जी, मैं आपके पास आऊंगा सर। शिल्पा जी, आप अपनी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियां गिना रही हैं। टीचर्स डे वाले दिन जिस प्रकार से सामूहिक बलात्कार किया गया, बताइए जरा, आप बताइए क्या कुछ किया आपने? देखिए, हमारी सरकार हर क्षेत्र में, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में भी संवेदनशील सरकार है। आप कहीं भी देख लीजिए, ऐसी घटनाएं होना दुखद है, परंतु ऐसी यदि घटनाएं होती है हमारी सरकार तुरंत एक्शन लेती है। और मैं ये बोलना चाहूंगी, झीरम घाटी कांड में लिप्त, नसबंदी कांड, गर्भाशय कांड में लिप्त लोगों को महिला सुरक्षा की बात करने का कतई हक नहीं है, बिल्कुल भी हक नहीं है। इनकी आवाज तक कहां चली? सौरभ जी, जवाब दीजिए। हमारी सरकार असंवेदनशील है। ठीक है, हम आएंगे सौरभ जी आपके पास, शिल्पा जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपने सुना होगा शिल्पा जी को और आपने सुना होगा सौरभ जी को। सवाल मेरा आपसे यह है कि छत्तीसगढ़ को लेकर दोनों पार्टियां अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं।
कांग्रेस की अपनी बातें कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कर रही है। अब चुनाव का समय आने वाला, उससे पहले बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री के साथ की जाएगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि परिवर्तन यात्रा से बीजेपी क्या दर्शाना चाहती है, इसका क्या असर होगा? देखिए, परिवर्तन यात्रा अगर जिस तरीके से कांग्रेस ने शुरू किया 2013 में, अगर वैसी परिवर्तन यात्रा अगर भाजपा ने शुरू की और वैसी सफलता मिली तो निश्चित तौर पर बड़े परिवर्तन सबको याद है नंद कुमार पटेल जी ने जिस तरह से पूरे प्रदेश के नेताओं को, सीनियर लीडर्स को एक मंच बना दिया था और जिस तरह की भीड़ जुटने लगी परिवर्तन यात्रा में, अगर झीलम कांड में होता तो परिवर्तन 2013 में ही दिखाई देता। झीलम कांड के बाद बात चेंज हुई और भाजपा की सरकार और बहुत ज्यादा अंतर से सरकार नहीं बनी थी भाजपा। अगर उस तरह की परिवर्तन यात्रा सफल होती है तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि सुरक्षा की बात भी चल रही है, महिला सुरक्षा की। एक सेकंड गंगेश जी, आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं ठीक करवाता हूं। गंगेश जी की थोड़ी आवाज ठीक कीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। सर 1 मिनट का समय लूंगा, तब तक मैं जाता हूं शिल्पा जी के पास। गंगेश जी की आवाज को ठीक कीजिए, आवाज मेरे पास ठीक से नहीं आ रही है। शिल्पा जी, आवाज मिल रही है मैडम? जी, अपनी बात को रखिए। जी, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जब ये परिवर्तन यात्रा के दौरान बस्तर से निकलेंगे और बस्तर के क्षेत्र से जाएंगे, तब मोदी सरकार ने जो वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे, जनता जब इनसे पूछेगी तो ये क्या जवाब देंगे? पहली बात। मैं दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगी कि जब बस्तर इनके 17 साल में जलता बस्तर की तरफ नजर आता था, आज के दिनांक में बस्तर विकास का दौर देख रहा है, विकास की यात्रा कर रहा है। और जब ये 1700 आदिवासी परिवारों की ये जमीन छीन लेते थे, आज वो आदिवासी परिवार खुशहाल है। तो ये परिवर्तन यात्रा की बात करते हैं, किस बात की परिवर्तन करेंगे भाई? ये इन्होंने 300 स्कूल बंद कर दिए थे, आज उस रोड से जाएंगे ना जब, तो देखेंगे वो जो बंद स्कूल इन्होंने किए थे वो हमारी सरकार ने खुलवा के आज वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ आवागमन खुशहाल माहौल दिखाई देगा। तो किस बात की परिवर्तन यात्रा करेंगे भाई? ये आज नक्सलवाद खत्म हो रहा है, ये सुरक्षित रूप से वहाँ यात्रा कर सक रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार की देन है। तो किस बात की परिवर्तन करेंगे? ये क्या उनका कहना चाहते हैं? ठीक है शिल्पा जी। सौरभ जी, परिवर्तन यात्रा का शिल्पा जी कह रही है क्या अर्थ है, क्या मतलब है, किस बात की परिवर्तन यात्रा करेंगे? देखिए, परिवर्तन यात्रा का साफ ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में जो एक भ्रष्ट सरकार है उसको परिवर्तित करके खुशहाल सरकार लाना जो भारतीय जनता पार्टी है। 15 साल भारतीय जनता छत्तीसगढ़ को सिर्फ विकास की धारा बही, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हो। आज बस्तर जाके देखेंगे जो रोड का जाल बिछा है, आज वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप जाके स्कूली शिक्षा की बात करेंगे, चाहे IIT, IIM, एम्स खोले गए, आज वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। यदि आप छात्रवृत्ति की बात करेंगे, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 15,000 रुपए छात्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के देन में मिलती थी, आज कांग्रेस सरकार ने उसको रोका है। दूसरी बात, यदि अपने आप को किसान हितैषी बोलते हैं, गौठान के माध्यम से गोबर खरीदने का जो भ्रष्टाचार किया है वो कांग्रेस सरकार ने किया। जो कांग्रेस सरकार अपने आप को छत्तीसगढ़ी महतारी की हितैषी बताती है, वही महतारी के आज अत्याचार होता है, उसकी अपराध सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार है। अरे भैया, जब आज 2 सितंबर को राहुल गांधी जी आते हैं और 1,35 करोड़ रुपए मुकान क्लब के द्वारा कांग्रेसियों को बांटा जाता है, तो वही उसी के अगले दिन वही भोजन खाकर 45 गायों की मौत हो जाती है, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। अपने आप को न्याय की हितैषी बताने वाली कांग्रेस सरकार आज शर्मसार होती है। दूसरी बात, यदि स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, आप बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल जाके देखिए, 12 बजे के बाद आपको एक भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। गरीब जनता त्राहिमाम कर रही है। अम्बेडकर अस्पताल में ना स्वास्थ्य, ठीक है सौरभ जी, अम्बेडकर अस्पताल में ना स्वास्थ्य। गंगेश जी के साथ जाता हूँ, शिल्पा जी आपके पास आ रहा हूँ। कोई ट्रीटमेंट गंगेश जी, तो गरीब जनता जाए तो जाए, ठीक है, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से इनको, ठीक है सौरभ जी, ठीक है। गंगेश जी, मेरी अगर आवाज आपको मिल रही है सर जवाब दीजिए। परिवर्तन यात्रा को लेकर कोहराम मचा हुआ है,
मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि परिवर्तन यात्रा का असर छत्तीसगढ़ में किस प्रकार होगा। देखिए, अगर परिवर्तन यात्रा पिछली बार 2013 में जिस तरह से कांग्रेस निकाला था, उस तरह से अगर भाजपा निकाल रही है तो ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। आपको याद होगा, जनता जानती है कि 2013 में नंद कुमार पटेल जिस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने सारे सीनियर लीडर को मतभेद होने के बावजूद एक मंच पे ला दिया था और बहुत भीड़ उमड़ने लगी थी इस यात्रा में। जिरम कार्य होता तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा रिजल्ट वो यात्रा दे सकती थी। अगर उस तरह की यात्रा है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। दूसरी बात, अभी जो यात्राओं का कांग्रेस ने जो संकल्प यात्रा निकाली, संभावित स्तर की मीटिंग हो चुकी है, ये भी फील्ड में सक्रिय है। और सर, क्या ये माना जाए परिवर्तन यात्रा से बीजेपी को फायदा होगा चुनाव में? निश्चित तौर पर फायदा होगा। जो भी पार्टी ग्राउंड में उतरती है उसको निश्चित तौर पर फायदा होता है। ग्राउंड में उतरकर भाजपा एक काम और कर रही है जो पिछली बार कांग्रेस ने किया था। ग्राउंड में उतरकर वो अपना घोषणा पत्र भी तैयार कर रहे हैं और इसका फायदा निश्चित तौर पर होगा। क्योंकि देखिए, अक्सर जो घोषणा पत्र तैयार होते हैं टेबल में बैठ के उसमें आदिवासियों को जूते देने की बात वाली घटना, मतलब घोषणा पत्र तैयार हुआ था वो फेल हो गया। बैल की जोड़ी देने वाली चीजें फेल हो गई। आदिवासी खेती करती है, वो बैल की जोड़ी लेकर क्या करेंगे, इस तरह की योजनाएं आती हैं। शराबबंदी में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ शराबबंदी इसलिए नहीं हो सकती कि यहाँ पर 32% आबादी आदिवासियों की है और उससे और उनको अधिकार है शराब बनाने का। ऐसी स्थिति गांव की तरीके अगर कोई घोषणा पत्र में लाएगा तो कहीं पीछे मुड़ते, कहीं उनको पीछे देखना पड़ेगा। यही वजह कि अगर गांव में कोई चीज होती है तो उसका फायदा उस पार्टी को मिलता है, तो कोई दो बात नहीं। ठीक है शिल्पा जी, सवाल मेरा मैडम आपसे ये है, आप इतनी बौखलाई हुई क्यों है, क्यों परेशान दिखाई दे रही हैं? अगर आपकी सरकार ने अच्छे से काम किया है, धरातल पर अच्छे से काम किया है, किसान आपके टाइम में खुश है, बुजुर्ग महिलाएं आपके सामने खुश हैं, अगर सबको अच्छे से न्याय मिला है तो निकालने दीजिए उनको यात्रा। जनता सब कुछ जानती है, धरातल पर काम हुआ है तो निकालने दीजिए उनको यात्रा, कुछ नहीं होने वाला। अगर जनता के मन का विश्वास आपने जीत रखा है, क्यों फिर आपको इतनी बेचैनी है? देखिए, इनके परिवर्तन यात्रा निकालने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस की सरकार प्रतिबद्ध है जनता के लिए काम करने के लिए और हमने जनता को निश्चित रूप से लाभान्वित किया है। परंतु इनकी जो झूठ की राजनीति है उससे जनता बौखलाई हुई है, जनता देख रही है। ठीक है, जनता सर्वोच्च है मैडम, जनता सर्वोच्च है, जनता जनार्दन है, जनता जी, जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता, जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता। अगर ये झूठे आरोप लगाएंगे आपके ऊपर, एक सेकंड मैडम, अगर ये झूठे आरोप आपके ऊपर लगाएंगे परिवर्तन यात्रा में, जनता खुद जवाब देगी, जनता खुद जवाब देगी। जनता से बढ़ के कोई नहीं है मैडम। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि परिवर्तन यात्रा भाजपा को उल्टा पड़ेगा और जनता 2024 में केंद्र से भाजपा के जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और इनकी परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार का डर और भय शंका नहीं है, क्योंकि हमने काम किया है और काम बोलता है, धरातल पर बोलता है। सिर्फ यही बात है कि जनता का विश्वास हमने जीता है और सबसे बड़ी बात है, जनता ने खुद नारा दिया है, भूपेश है तो भरोसा है। ठीक है सौरभ जी, सौरभ जी मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो शिल्पा जी का यह कहना है कि आपकी परिवर्तन यात्रा फ्लॉप होगी। जनता के बीच में विश्वास अर्जित किया है उन्होंने, कुछ होने वाला नहीं आपकी परिवर्तन यात्रा का, जनता खुद आपसे उल्टा सवाल करेगी। देखिए, जिस प्रकार से हमारी प्रवक्ता दीदी कह रही है कि भूपेश है तो भरोसा है, इन्हीं के आम सभा में खड़के जी आते हैं और बैनर में ये लिखवाते हैं कांग्रेस है तो भरोसा है। तो अंतर कला कांग्रेस के खुद बड़े नेता और भूपेश बघेल के यहाँ चल रहा है। PS बाबा जी कहते हैं कि बृहस्पति जी उनके जी के जंजाल बन चुके हैं। एक विधानसभा में जो एक विधायक और उप मुख्यमंत्री की ऐसी कला देखने को मिलती है, इससे साफ साफ समझ आता है पहले ये अपनी कांग्रेस सरकार अपना परिवार खुद बचा ले, उसके बाद जनता की सेवा कर पाएंगी। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी 21 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है और हम 21 सीटों से कांग्रेस सरकार से आगे हैं, जो कि आज कांग्रेस सरकार की एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। 21 विधानसभा में हमारे प्रत्याशी अंतिम छोर के व्यक्ति तक जाकर कांग्रेस की विफलता बता रहे हैं और भविष्य में जो
सुखद और अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो है सिर्फ और ठीक है सिर्फ जुमलेबाजी की द्विवेदी जी, सरकार है। जल्दी से 10 सेकंड में बात रखिए। द्विवेदी जी, जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात। जी देखिए, परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस भाजपा को निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कांग्रेस भी फील्ड में उतरी हुई है। साथ ही दोनों पार्टी ये नहीं बोल रही है, ये मत भूलें कि उनके सामने इस बार सर्ववादी समाज और बहुजन समाजवादी पार्टी भी सामने खड़ी है, आम आदमी पार्टी मैदान में है। ये लोग भी ग्राउंड में उतरकर काम कर रहे हैं। ये तीनों पार्टियां भी चुनौती पेश कर सकती हैं, ये भी दोनों पार्टियों को ध्यान रखना पड़ेगा। खाली आमने सामने की लड़ाई नहीं, इस बार कहीं न कहीं ये दो पार्टियां, खासतौर पर जब समाज ने 50 सीटों पर अपना बिल्कुल सर, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। गंगेश द्विवेदी जी आपका, डॉक्टर शिल्पा जी आपका, सौरभ सिंह जागृत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परिवर्तन यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगी, जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार का कहना था। अब समय बताएगा कि चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी कांग्रेस अपने क्या क्या और तरकश के तीर छोड़ती है, जिससे जनता को लुभाया जा सके। लेकिन परिवर्तन यात्रा जो बीजेपी निकालने वाली है, उसको लेकर कांग्रेस तमाम आरोप बीजेपी पर मढ़ रही है। अब यह समय बताएगा जनता किसके आरोपों पर विश्वास करती है और किसके पर नहीं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।